नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 23 मई 2021 दोपहर 2:50 पर शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, साधारण राशि है, में गोचर करते हुए वक्र में अवस्था में चले जाएंगे। पूरे 141 दिन का उनका ये संचरण होगा। पुनः 11 अक्टूबर 2021 को प्रातःकाल 7:48 पर शनिदेव मकर राशि में ही वक्री से मार्गी अवस्था में होंगे। अब यहां गौर करने वाली बात है कि इस दौरान शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में ही संचरण करेंगे। अर्थात ये बहुत विचारणीय तथ्य है कि चंद्रमा के नक्षत्र में शनिदेव वक्री अवस्था में जा रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति, माहौल, शास्त्र का कथन है कि गोचर में वक्री शनि देश में, समाज में भयाक्रांत माहौल उत्पन्न करते हैं। तरह तरह की परेशानियां, समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अगर मैं अपने शब्दों में से कहूं तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, कहीं ना कहीं हर राशि के लिए ये एक बात अगर देखा जाए तो गोचर शनि की जो मैंने चर्चा की, ये पूरे विश्व के लिए हो गया। मुख्यतः मैं अपने भारत की बात करूंगा, राष्ट्र की बात हो गई। अब व्यक्ति विशेष की भी बात करें तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, बनी रहने वाली है। फिर भी शनिदेव का हम सबों के जीवन पर व्यापक प्रभाव है, इसलिए इस गोचर को हमें विस्तृत रूप से जान लेना चाहिए कि यह गोचर किस प्रकार से हमें प्रभावित करने वाला है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव चंद्रमा के साथ ही, चंद्रमा को ही सबसे ज्यादा ये पीड़ित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को ही 7.5 या ढैया लगती है। अब ये जब चंद्रमा के नक्षत्र में रहते हुए वक्री अवस्था में जाएंगे तो गौर करिए, वैसे तो वक्री ग्रह और विशेषकर शनिदेव जैसा पापक ग्रह अगर वक्र अवस्था में जाता है तो वो निसंदेह शुभ फल प्रदाता बन जाता है। पर यह बात सदैव याद रखनी है कि ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अतः शुभ फल के साथ साथ मानसिक अशांति भी लगातार देते रहेंगे। और इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसमें लगभग हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी राशि का क्यों न हो, मानसिक अशांति तो बनी ही है। तो चलिए बिना विलंब किए प्रिय दर्शकों मैं बता दूं कि यह जो राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं, चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। और एक और बात, यह गोचर हम अगले 3 दिन में इसको पूर्ण करेंगे। अर्थात 4 राशि आज, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। इन 4 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्री काल कैसा रहने वाला है, और फिर 4 राशि कल, इसके बाद 4 राशि। तो सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर कहां पर हो रहा है, तो आपकी राशि से दशम में। अब यही काल पुरुष की भी कुंडली है, तो काल पुरुष की कुंडली में यहां पर शनिदेव की राशि ही विद्यमान है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राशि बलि की भाव, तो कहता है भाव बलि। तो भाव बलि अर्थात तो दशम भाव में शनिदेव की राशि का होना और शनिदेव का स्वराशि का होकर के शश महापुरुष योग का निर्माण करना मकर राशि के जातकों के लिए, और फिर यहां पर इनका वक्र अवस्था में चले जाना, कर्मेश और लाभेश होकर के कर्म भाव में वक्री होकर के फल देंगे। गौर करिए कि वक्री अवस्था में ग्रह अपनी आगे की राशि भी और पीछे की राशि को भी अपने प्रभाव में लेने लगता है। अब यहां शनिदेव का गोचर कैसा है कि ये पीछे की तरफ बढ़ेंगे, श्रवण नक्षत्र में ही इनका संचरण होगा। तृतीय चरण, तृतीय से द्वितीय, प्रथम, इसी तरह से इसी चरण में ये नीचे की ओर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रभाव भाग्य का भी ये आपको देंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि शनिदेव जो कि आपके लिए कारक नहीं है, परंतु गोचर कुंडली में दशम भाव में इनका होना आपके लिए निसंदेह
श्रेष्ठ रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब यहां एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आप मेष राशि के हैं, देखिए गोचर, पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर इस गोचर को बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी राशि, और उसी के आधार पर आप इस गोचर को समझिए। पूरे 141 दिन का यह समय आपको मिल रहा है। शनिदेव जब भी राशि से दशमस्थ हो जन्म कुंडली में या गोचर में भी, तो एक चीज विचारणीय होता है, क्या? ये काम तो सारे कराते हैं, लेकिन हर कार्य विलंबित होने लगता है। एक दूसरा, वर्तमान समय में आप नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह नौकरी में परेशानी, और वर्तमान माहौल को देखा जाए तो परेशानियां तो भर भर के हो रही हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित नहीं है, पीड़ित अर्थात नीच राशि में नहीं है, विशेषकर नीच राशि में, क्योंकि ये वक्र अवस्था में, अतः अच्छा फल आपको देने जा रहे हैं, तो अगर नीच राशि में नहीं है तो फिर आप इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए यह गोचर बढ़िया होने वाला है। शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, सो थोड़ा व्ययाधिक्य होगा, लेकिन उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हां, चूंकि मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, और मानसिक रूप से परेशान कोई बहुत बड़ा नहीं समझना, हो सकता है कार्यक्षेत्र में परेशानी चल रही इसलिए परेशान हो, तो दो बातों का ख्याल रखिएगा। पहला, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। दूसरा, जो आपके अपने शुभ चिंतक हैं जैसे माता पिता, इनकी बात को काटना, जो कि ऐसा होगा, उनकी बात को काट देना। जो आपके शुभ चिंतक आपके मित्र हैं, उनकी बात को काट देना, उनकी बात को न मानना, यह सब आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कार्य करते हैं तो निसंदेह ये समय आपका खराब होगा। तो आपको एक मूल मंत्र याद रखना है कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, अगर वो आपके लिए कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को मानिए नहीं, गांठ बांध लीजिए। उन्हीं की बात को आपको मानना है, और उनकी ही बात को मान करके आप इस समय का बढ़िया लाभ ले सकेंगे। एक और बात, माता पिता की सेहत में, विशेष करके मां की सेहत में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, सावधानी से देखिए। चूंकि शनिदेव पीछे का भी यहां फल देंगे, तो आपके भाग्य का आपको लाभ मिलने वाला है। सो पिता के सुखों में वृद्धि, पिता के कार्य, अगर आप मेष राशि के हैं, आपकी उम्र छोटी है और आप अपने पिता के लिए गोचर को देख रहे हैं, तो उनके लिए या अपने लिए देख रहे हैं, तो आपके पिता को फायदा मिलेगा। अर्थात आपकी राशि में से, तो आपके पिता को भी फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है, उनके कार्य में वृद्धि होगी। एक और बात, शनिदेव की दृष्टि सुख भाव पर और सप्तम भाव पर, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। सुख पर दृष्टि यानी चतुर्थ पर दृष्टि से बहुवचन में भूमि भवन का सुख बढ़ा देते हैं। हां, ये घर और परिवार से दूरी करा देते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कार्यक्षेत्र को लेकर के घर परिवार से आपको दूर रहना पड़े। परंतु चौथे भाव से सीने का विचार होता है, वक्री अवस्था में है, अतः आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी सतर्कता की बात मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है कि वर्तमान माहौल चंद्रमा को ही पीड़ित करते हैं और चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। अतः मेष राशि के जातकों को वर्तमान ये जो महामारी चल रही है, उससे 23 तारीख के बाद विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना होगा। घर से दूरी अगर रह रही है, कार्यक्षेत्र को लेकर के आप बाहर हैं, तब भी जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। और फिर से दोहरा देता हूं, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। कोई चिंता नहीं, कतई कोई समस्या नहीं। मेष राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का यह गोचर हर प्रकार से शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक है। उपाय के तौर पर आप बस हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। दूसरा, मैं कभी कोई उपाय बताता ही नहीं हूं। शनिदेव के गोचर को समझना है, शनिदेव से लाभ लेना है, तो एक ही उपाय बनता है, हनुमान जी की आराधना, और वो आप करिए बस, बाकी कोई चिंता नहीं। वृषभ राशि, 23 मई 2021, शनिदेव मकर राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं पूरे 141 दिन के लिए, यानी 11 अक्टूबर 2021 को ये पुनः वक्री से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे मकर राशि में ही। तो आइए देखें आपकी राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है। मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं, उसी के आधार पर देखिए। और साथ ही साथ चूंकि शनिदेव आप वृषभ राशि के हैं, तो आपके लिए सर्वाधिक कारक होते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है। अब इसके बाद आइए गोचर की ओर हम चलते हैं। यहां श्रवण नक्षत्र में शनिदेव का यह गोचर होने जा रहा है। वैसे अभी भी शनिदेव श्रवण नक्षत्र में ही है, यहीं पर ये वक्र अवस्था में हो जाएंगे। और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा कौन? मन।
शनिदेव का चंद्रमा के नक्षत्र में होना, जैसा कि प्रारंभ में मैंने बताया, मानसिक अशांति का कारण तो बनेगा, लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए भी देखा जाए तो शनिदेव का यह वक्री काल श्रेष्ठ होने जा रहा है, बस कुछ मामूली बातों का ध्यान रखने पर। पहले तो यह जानिए कि आपके लिए शनिदेव का यह वक्री काल अत्यंत श्रेष्ठ है। 141 दिन पूरा का पूरा आपको आनंद है, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ की स्थिति बनने से लेकर के पराक्रम में आपकी वृद्धि, रोग रिपु ऋण से आपकी मुक्ति, यानी हर प्रकार से आपके लिए चिंता ही नहीं है। वृषभ राशि चिंता न करे, परंतु अष्टम का कहीं ना कहीं वो फल देना प्रारंभ करेंगे, अतः क्योंकि वो पीछे की ओर खिसकेंगे, तो उस अवस्था में श्रवण नक्षत्र में ही तृतीय, द्वितीय, प्रथम चरण पर जब वो पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो इधर का भी प्रभाव शुरू करेंगे। तो अष्टम के प्रभाव से, वैसे तो अष्टम के वो कारक हैं, आयु पर कोई खतरा नहीं है, सो आप ठीक है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है, सो ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। एक और बात, किसी भी तरह के लोभ और लालच में पड़ करके कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और अभी वर्तमान माहौल को देखा जाए तो लगभग सभी लोग परेशान हैं। एक्स्ट्रा धन पाने के लिए कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा अगर आप वृषभ राशि के हैं। अब आइए गोचर को समझा देता हूं। चूंकि शनिदेव आपके लिए भाग्यपति होते हैं आपकी राशि से, और भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में ही वक्री हो जाएंगे, तो भाग्य भाव में वक्रत्व आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाले हैं। अब हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी भाग्य ही तो है, तो कर्म भाव का मालिक धर्म भाव में वक्र अवस्था में शुभ फल प्रदाता बनेगा और आपके धर्म में, धार्मिक कृत्यों में बल देने वाला होगा। अब वृषभ राशि के जातक कैसे धार्मिक होते हैं, तो इनका कर्म ही धर्म होता है। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनका मूल स्वभाव उनका कर्म है, और कर्म को ही वो धर्म मानते हैं। आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है, हर व्यक्ति को आपके सहयोग की आवश्यकता है। यही आपका धर्म है, यही आपका धर्म है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव का निसंदेह श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। लाभ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। अब लाभ भाव में देखें तो देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी हुई है, चंद्रमा के नक्षत्र में होने के बावजूद याद रखिएगा कि वृषभ और तुला के लिए शनिदेव की जो दृष्टि है वो दृष्टि भी बहुत नुकसानदेह नहीं होती। मैंने सदैव कहा कि इनकी दृष्टि से रिश्तों में जरूर परेशानी आती है, तो आपके अगर बड़े भाई हैं तो उनकी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत में परेशानी आ सकती है, लेकिन आपके लाभ में कोई कमी नहीं। आकस्मिक धन लाभ तो होगा, इसलिए तो मैंने आपको सतर्क कराया कि आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में एकाएक कुछ धन लाभ हो जाए, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ तो होना ही होना है, पर गैर कानूनी काम आपको नहीं करना। पराक्रम पर दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी, वक्र अवस्था में ही डालेंगे तो शुभ फल प्रदायक होंगे। अच्छा है, यहां भी मैं कहूंगा छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखिएगा, लेकिन आपके लिए अच्छा है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पुरुषार्थ के कारण आपके जितने रुके हुए कार्य थे वो बनेंगे। नौकरी से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है इस समय। व्यापार से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। विशेष करके कोई कार्य रुका हुआ था वो बनेगा। विशेषकर अगर आप लोहा इत्यादि से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो इस समय और बढ़िया होगा। किसी भी प्रकार के ऋण से आप ग्रसित हैं तो ऋण से मुक्ति कारक ये समय आपके लिए बनेगा। रोग से परेशान हैं तो इस समय रोग से मुक्ति प्रदान कराने वाला बनेगा। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए जहां तक दृष्टि डाला जाए यह समय केवल और केवल उत्तम होने वाला है। तो मैंने क्या बताया कि दो बातों का ख्याल रखना है। पहला, आप जो सुकृत करते हैं, सदैव आपका जो स्वभाव है मेहनत करना, कर्म में ही आपका जो विश्वास है उस विश्वास को अटल बनाए रखिए, लोगों की मदद करिए, इससे आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और साथ ही साथ बड़े भाई छोटे भाई बहन हैं उनका जरा ख्याल रखिए, पूछना ही नहीं है। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर मुझे कुछ कहना है तो दो बात, या तो आपकी जन्म कुंडली में निसंदेह कोई बहुत बुरा वक्त चल रहा हो, तब अलग बात है इस गोचर का आपको कोई लाभ न मिले, अन्यथा 141 दिन कम नहीं होता। हालांकि अभी देखा जाए तो मकर राशि में ही है शनिदेव, और फिर इसके बाद मकर में ही ये मार्गी होंगे, लेकिन ये जो 141 दिन का वक्त है और वो भी शनिदेव का वक्र अवस्था में चले जाना, आपके लिए हर प्रकार से राहत, फायदा, जहां कहीं कोई चिंता थी, कोई दिक्कत थी, वो सब दूर करा देंगे। विशेषकर भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपको केवल और केवल इस काल में आनंद लेने के अलावा कुछ नहीं करना। चिंता का त्याग करिए, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, सो कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या करना चाहिए?
वैसे तो दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप हनुमान जी की अगर आराधना कर लें तो यह समय उत्तमोत्तम हो जाएगा। उत्तम तो है ही, हनुमान जी की आराधना करने से 4 चांद लग जाएगा, सोने पर सुहागा। सो हनुमान जी की आराधना करिए, आप किसी भी सेक्टर में हो। परिस्थितियों को देखते हुए, अब ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा हो और मैं कहूं कि व्यापार में बुलंदी आ जाएगी, लेकिन हाँ, परिस्थितियों को देखते हुए आपको फायदा मिलेगा। और यह मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी स्थिति भी बदलेगी अगर अब जन्म कुंडली में कोई बुरा वक्त न चल रहा हो तो। मिथुन राशि, 23 मई 2021 दोपहर में 2:50 पर शनिदेव मकर राशि में ही गोचर करते हुए श्रवण नक्षत्र में, वर्तमान में श्रवण में ही है, इसी में वक्र अवस्था में चले जाएंगे पूरे 141 दिन के लिए। ये 11 अक्टूबर 2021 को वक्री से फिर मार्गी होंगे। देखिए, यह गोचर जो शनिदेव का है आपके लिए ढैया का काल था। इनका वक्र अवस्था में जाना थोड़ी सी राहत तो आपको मिलेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्रत्व काल निसंदेह राहत लेकर के आएगा, लेकिन मानसिक अशांति से मुक्ति अभी भी नहीं मिलेगी। चूंकि ढैया है तो ढैया होने के कारण चिंता तो है। और क्यों यह चिंता विशेष रूप से हो जाती है? क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से अष्टम में होते हैं और यहां से देख करके ये कर्म को देख रहे हैं, कुटुंब को आपके देख रहे हैं, आपके संतान आपके ज्ञान को देख रहे हैं, यहां डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन वक्रत्व अवस्था में आने से कहीं ना कहीं इनके प्रभाव में थोड़ी न्यूनता आएगी और रिजल्ट ये थोड़ा अच्छा करेंगे। चिंता किस बात की? कार्यक्षेत्र में अभी भी उठापटक थोड़ा रहेगा। है ये 141 दिन का समय, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदलेंगी। थोड़ी सी अंतर, मैंने जैसा कहा, थोड़ा अंतर आएगा। अगर नौकरी नहीं थी आपके पास तो नौकरी होगी। यहां मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि अगर आप मिथुन राशि के हैं तो यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी के आधार पर देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए इस गोचर को बहुत शुभ, जैसे मैं मेष और वृषभ के लिए कहा वैसा नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में नहीं है, क्योंकि वो आपके भाग्यपति बनते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बहुत बुरा वक्त नहीं चल रहा है, दशा अंतरदशा कोई बहुत खराब नहीं चल रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर 141 दिन वाला वक्री काल का निसंदेह शुभ होगा। अब आइए इसको जरा यहां समझिए। शनिदेव अष्टम में कारक माने जाते हैं, एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम के कारक हो जाते हैं, आयु वृद्धि करा देते हैं। यहां पर इनकी तरफ से एक ही समस्या उत्पन्न होती है कि संघर्ष कार्य क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। लेकिन चूंकि ये आपके भाग्यपति हैं और भाग्यपति बनकर के ये अष्टम में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ा सा बल आएगा इनके वक्रत्व काल से। और इनके वक्रत्व काल से भाग्य में जब बल आएगा तो आपके धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातकों की जो धार्मिक रुचि है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि आप धर्म में विलीप तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन कुतर्क बहुत ज्यादा करते हैं। आप अपने ही शर्तों पर धर्म को मानते हैं। तो यहां आपका धर्म में चाहे जिज्ञासा बढ़े, रुचि बढ़े, और विशेष करके धार्मिक जब कृत्य इंसान करे। और आज का माहौल कैसा है? व्यक्ति व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, जन जन को मदद की आवश्यकता है। अब आप इस अवस्था में जब लोगों की मदद करेंगे तो निसंदेह आपके शनिदेव आपके लिए शुभ फल प्रदायक बनेंगे। कर्म स्थान पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, तो कार्यक्षेत्र में जो भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी, कार्यक्षेत्र में जो उतार चढ़ाव चल रहा होगा, हो सकता है आपके हाथ से नौकरी निकल गई हो सकता है नौकरी में आप बदलाव करने की सोच रहे हो, ये समय आपके लिए बढ़िया होगा। तो वहीं ये पीछे भाव का भी अगर फल देते हैं, जो कि वक्र अवस्था में पीछे की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर एक फायदा आपको मिलेगा कि व्यापारियों के लिए यहां पर रास्ता खुल जाएगा व्यापार में। अब व्यापारियों के लिए आज के समय में रास्ता खुलना क्या है? व्यापार तो लगभग मुश्किल में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और नए रास्ते आपको मिलेंगे, कुछ नई योजनाएं बनेंगी, व्यापार में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। और फलतः व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। कुछ बदलाव करिए। माता पिता का अपमान मत करिएगा इस गोचर काल के दौरान, विशेषकर पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। दूसरा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे तो इस गोचर काल के दौरान, इस वक्री काल के दौरान आपकी जो वाणी है डिप्लोमेटिक,
कुछ ऐसी हो जाएगी कि जब जैसा तब तैसा आप बोलेंगे, राजनीतिज्ञों वाली भाषा आप सीख जाएंगे, और जो कि बहुत अच्छी है। आप लोगों के साथ इसी बहाने से ही घुल मिल जाएं। संतान को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा में जो थोड़ी बहुत बाधा आ रही थी उसमें कमी आएगी। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्री काल राहत लेकर के आ रहा है। अब बारी आती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, जैसे उदाहरण से मान लीजिए नीच राशि में है, तब फिर परेशानी होगी। क्या परेशानी? वही कार्य क्षेत्र में परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी, घर परिवार में कुटुंब के मध्य मतभेद की परेशानी, संतान को लेकर के चिंता, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के चिंता, आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, बेवजह के मतभेद करेंगे, हर कार्य में विलंब होगा, हर कार्य में दिक्कत आएगी। ये कब होगा? जब शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में, और वो भी बेहद पीड़ित, जो कि मैंने एक लाइन में कहा मात्र नीच राशि में हो। मान लिया जाए अस्त है, मान लिया जाए मृत अवस्था में है, तब तो कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। तब यह गोचर जो 141 दिन का वक्री काल है आपके लिए ठीक होगा, तब आपके लिए ठीक होगा। यहां आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। धन को लेकर के अगर कोई चिंता थी, परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। वो कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए थे उस कार्य में गति आएगी, कार्य बनेगा और कार्य बढ़ेगा भी। हो सकता है व्यापार को लेकर के आपके दिमाग में कोई योजना हो, कोई नई योजना पर काम कर रहे हो सकता है नया पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो इन सभी कार्यों में आपको ग्रोथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूं मिथुन राशि के जो जातक शनि की ढैया से समय कहीं ना कहीं मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, वो अभी भी जूझेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बात भूलिएगा मत कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में भी हैं, तब भी मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको फायदा तो मिलेगा, परंतु मानसिक अशांति खत्म नहीं होगी। क्यों? ये सबको देखना है। ये प्रारंभ में ही मैंने बताया कि चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये जनमानस पर अपना प्रभाव डालेंगे, थोड़ी मानसिक अशांति लाएंगे। लेकिन जहां आप अपने निजी तौर पर अपने जीवन को देखें, वहां पर आपको निसंदेह राहत मिलने वाला है। उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे होंगे, मंदिर इत्यादि अगर बंद है तो भी हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मैं रोज चिल्ला रहा हूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षित होंगे, तब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्क राशि 23 मई 2021 दोपहर 2:50 पर शनिदेव वक्री अवस्था में चले जाएंगे, श्रवण नक्षत्र में ही गोचर करते हुए। ये चंद्रमा का ही नक्षत्र है। अब देखा जाए तो आपके लिए शनिदेव कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु आपकी राशि से सप्तम भाव में इनका गोचर हो रहा है, जारी है, और यहीं पर ये वक्र अवस्था में जाएंगे 11 अक्टूबर 2021 तक के लिए। 11 अक्टूबर 2021 को ये प्रातःकाल 7:48 पर मार्गी अवस्था में होंगे। अब यहां गौर करिए कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अब आपको ये गौर करना है कि शनिदेव आपको शश महापुरुष योग का लाभ दे रहे हैं। शनिदेव के शश महापुरुष योग का लाभ देने के कारण आपके लिए फायदा तो है, यह गोचर आपके लिए ठीक है, लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं कि यहां एक नुकसान तो आपको देखना ही है, हर कार्य विलंबित होना। अर्थात कर्क राशि के लिए इस गोचर से भी स्थिति लगभग वैसी ही रहेगी, लेकिन चूंकि शनिदेव कारक नहीं है आपके लिए, परंतु जब एक महापुरुष योग कोई ग्रह बना रहा हो तो महापुरुष योग बनाने की अवस्था में वो अपना शुभ फल तो देगा ही देगा। अब जब वक्र अवस्था में जाएंगे तो आपके लिए विशेष ये शुभ फल प्रदायक होंगे। ढैया साढ़े साती वैसा आपको कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन शनिदेव के इस वक्र काल से आपको विशेष फायदा मिलेगा। यहां पर इनके वक्र काल से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके भाग्य में वृद्धि का होना। हालांकि पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, पिता की कही बात को मानिएगा। समाज में आपका रुतबा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये सब बढ़ेगा। वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विशेष सफलता मिलने वाली है। अगर आप कर्क राशि के हैं और व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में विशेष लाभ होगा। शनि से संबंधित अगर व्यापार करते हैं जैसे लोहा इत्यादि, तो यहां पर आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। तो शनिजन्य व्यापार आपके लिए लाभप्रद होगा। वहीं भूमि, भवन, वाहन के सुखों में शनिदेव वृद्धि करेंगे, लेकिन मूल मंत्र मत भूलिएगा। मूल मंत्र 2 है। पहला, हर कार्य जो आज होना चाहिए वो विलंब से 10 दिन बाद ही होगा।
वैसे तो माहौल भी कुछ ऐसा है कि हर कार्य 10 दिन बाद ही हो रहा है, लेकिन 10 दिन बाद होना चाहिए, पक्का है, वो होगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मैं किसी तरह की विशेष कोई चिंता नहीं देख रहा हूं, कोई परेशानी नहीं दिखाई मुझे पड़ रही है जिससे लेकर के मैं चिंतित होऊं और आपको आगाह करूं। जहां भाग्य का साथ आपके देख रहा हूं, वहीं आपके कार्य में वृद्धि देख रहा हूं। नौकरी पेशा है तो नौकरी के क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में है तो बदलाव की संभावना दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये बदलाव आपके हित में होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके पद में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। आकस्मिक कुछ लाभ, बड़ा कोई वेतन वृद्धि या बोनस या किसी और प्रकार से आपको लाभ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां लाभ केवल धन लाभ मत देखिएगा, लाभ कई प्रकार से आप देख लीजिएगा। लाभ होगा कर्क राशि के सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को। शनिदेव जनता के भी कारक हैं, तो आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी विशेष रूप से ये आपके पद मान सम्मान को बढ़ाने वाले होंगे। यहां पर आपका पद और कद दोनों बढ़ेगा। शनिदेव दांपत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं अगर कोई परेशानी आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, उससे दूर कराने वाले होंगे। तो कर्क राशि के जातकों को आमतौर पर देखा जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात समझिए, चूंकि यह गोचर है, मैं गोचर की चर्चा कर रहा हूं और शनिदेव आपके लिए कहीं से किसी भी प्रकार से कारक नहीं होते हैं। मैं अच्छा कह रहा हूं तो दो बातों का ख्याल रखना होगा। गोचर सदैव निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में दशा अंतर्दशा ठीक चल रही है, शनिदेव विशेष बुरी स्थिति में जैसे कि नीच राशि में हो, तब बात थोड़ी उल्टी होगी, उसकी बात मैं आगे करता हूं। लेकिन अगर शनिदेव आपकी कुंडली में नीच राशि में नहीं है तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यह गोचर जैसा मैंने अच्छा से अच्छा बताया वही आपको मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं। अब मान लिया जाए वो लोग जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है, वो कर्क राशि के हैं, तब तो दिक्कत होगी। पहली परेशानी, भाग्य के साथ में थोड़ी कमी, जीवन साथी से अनबन होने लगना, मां की सेहत में परेशानी, घर में कलह का वातावरण बनेगा। भाग्य का साथ तो कम ही मिलेगा, पिता के साथ अनबन होगा। जो कार्य आपका बनने वाला था, मुहाने पर आ गया था कि अब हाथ बढ़ाओ और रिजल्ट लो, वो कार्य भी रुकेगा। और एक अज्ञात भय, वैसे तो प्रत्येक राशि के लिए, चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है ये, तो प्रत्येक राशि के लिए ये मैं कहने वाला हूं कि कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। लेकिन इस अवस्था में कर्क राशि के जातकों के लिए भी कह दूंगा कि मानसिक अशांति और परेशानी के साथ साथ अज्ञात भय बढ़ जाएगा अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है। नहीं है नीच, मान लिया जाए अगर आप कर्क राशि की आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, वक्र अवस्था में है, तब तो आप इस गोचर काल का केवल और केवल लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। यह गोचर आपको हर तरफ से फायदा देने वाला है। चाहे नौकरी से जुड़े हो तो, व्यापार से जुड़े हो तो, विद्यार्थी हो तो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो, प्राइवेट सेक्टर में है, बदलाव करना चाहते हैं तो, स्वदेश में है तो और विदेश में है तो, हर प्रकार से यह गोचर शुभ होगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी जीवन साथी के साथ एक सामंजस्य बिठाइएगा और उनकी बात को मानिएगा तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करते रहिए, मां की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए और पिता से अनबन ना हो, उनकी कही बात को मानिए, फिर आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और वैसे तो आप कर्क राशि के हैं तो आपके अंदर एक चीज तो होगा, आप धैर्य जानते हैं और शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा ही ले रहे हैं इस समय। तो जब धैर्य की परीक्षा ही ले रहे हैं तो परीक्षा दे दीजिए और चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब यह तय है कि विलंब से ही आपके सारे काम बन रहे हैं लेकिन बनेंगे, तो फिर परेशान क्यों? तो आनंद उठाइए और हनुमान जी की शरण में रहिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ये 4 राशि। अब कल पुनः 4 राशियों की चर्चा करेंगे, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। इसी तरह से बृहद चर्चा होगी, जानेंगे आपके लिए कैसा रहने वाला है गोचर। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।